सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीएस एजू पॉइंट। मैं हूं चिराग शर्मा। आई होप आप सब ठीक हैं, राइट। सो एम आई ऑडिबल। क्लास शुरू करें। कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। ठीक है। सो ऑल राइट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट डे ऑफ HTML। HTML क्या है, HTML कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन। हम एक HTML पेज बनाएंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ठीक है। सो HTML स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक टर्म जो हर इंसान को पता होना चाहिए, ऑल राइट। एक टर्म जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WWW। आई होप आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब भी आप कोई भी साइट खोलते हो, मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पे google.com खोला हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो, मैं जैसे यहाँ जाऊँगा तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है WWW। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत लेमन एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम चीज़ें स्टार्ट करें, आई वॉन्ट टू से समथिंग, ठीक है। जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग इन हिंदी doesn't means that I cannot explain in English. So please, आप में से किसी भी इंसान को अगर ऐसा लग रहा है कि यार मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन दिस क्लास ना, दे आस्क मी टू टीच इन हिंदी, एक्सप्लेन इन हिंदी, सो दे कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। हालांकि इवन आई रिकमेंड यू दैट इफ़ यू वांट टू वर्क इन सम MNC और IT कंपनी और समथिंग लाइक दैट ना, योर मैक्सिमम ऑफ द क्लाइंट्स आर गोना बी ऑफ अदर कंट्रीज और वट एवर, ठीक है। सो you need to understand English, you need to be comfortable with English, so your interviews are gonna be in English only. So please, है ना, English पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। And if somebody in the comment section, please let me know if you're not understanding anything in Hindi. I'll let you know in English also. Okay, so there is no issues with English, all right. But just because the majority's demand is that sir please हिंदी में पढ़ाइए, मुझे ऐसा बोला गया था, so that is the reason why I'm talking in Hindi. Okay, so let's start. तो अब वर्ल्ड वाइड वेब पे आते हैं भाई। सो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से कि आपके शहर में 100 पानीपुरी वाले भैया हैं, ठीक है। आप एक पानीपुरी वाले भैया के पास गए, और इसी के साथ में ना, इसी एग्जांपल में हम आपको ये भी समझा देंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप पानीपुरी वाले भैया के पास गए, पानीपुरी वाले भैया के पास गए, ठीक है। अब होता ये है कि आपने वहाँ पर जाके मांगा कि भैया मुझे पानीपुरी दो, ठीक है। तो आपने क्या करा, पानीपुरी वाले भैया से रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, पानीपुरी। ऐसे ही होता ना स्पेलिंग, ठीक है। अब भैया क्या करेंगे, भैया क्या करेंगे, भैया इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग पे ध्यान मत देना मेरे भाई, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आपने किया पानीपुरी, किसने किया, ध्यान से सुनना, ठीक है। हो सकता है इनिशियली आपको बहुत वो लगे कि यार ये क्या बता रहे हो सर हमको, लेकिन जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, इस एग्जांपल को समझ जाओगे, आपको आधे से ज़्यादा HTML समझ में आ जाएगा इस एक एग्जांपल से। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और बहुत फ़नी एग्जाम्पल है। तो आप है, ठीक है, लेटेस्ट से किसी का नाम ले लेते हैं यार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में से, ऑल राइट। ओके, तो हम एक मान लेते हैं कि राहुल है। तो भाई राहुल गए पानीपुरी वाले भैया के पास, क्या किया, रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट क्या किया, पानीपुरी रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब भैया ने क्या किया, भैया ने किया रिस्पॉन्स। भैया ने क्या रिस्पॉन्स किया, भैया ने क्या रिस्पॉन्स किया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो भैया ने भी तुम्हें पानी पूरी का रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। मतलब भैया ने तुम्हें पानी पूरी प्रोवाइड कर दी भाई की, लो भाई खाओ, ठीक है। सो ये क्या चीज़ चल रही है इसमें, पानी पूरी वाले भैया के लिए राहुल क्या है, क्या है राहुल, राहुल उनका क्लाइंट है, सही है, क्लाइंट है कि नहीं है, जल्दी बताओ। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट, तो भाई एक सर्विस के लिए। ये एक सर्विस है ना जो पानीपुरी वाले भैया प्रोवाइड करते हैं। भाई आप पेंटर की दुकान पे जाओगे तो एक सर्विस प्रोवाइड करता है पेंट की, ठीक है। आप मिठाई वाले की दुकान पे जाओगे तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है मिठाई की,
ठीक है। उसी तरह से पानीपुरी वाले भैया के यहाँ पे भी एक सर्विस प्रोवाइड होती है, वो है पानीपुरी। ठीक है। तो ये भैया कौन है? भैया जो हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इस भैया को हम क्या बोलेंगे? ये सर्वर है जो सर्विस देता है। ठीक है। रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलता है? रिस्पॉन्स में आपको पानीपुरी दी जाती है। अगेन पानीपुरी क्या है? क्या है भाई पानीपुरी? तो पानीपुरी जो है वो आपकी सर्विस है। सही है। इतना काफ़ी है, समझ में आया? ठीक है। अब लेटेस्ट है कि आपने पानीपुरी वाले भैया के पास आप गए, आपने उनसे मांगा कि भाई आप भैया आपके पास तो तीखा पानी है, मुझे तो मीठा पानी चाहिए। अब भैया उनका ये है कि भाई मुझे तो मेरे क्लाइंट को खोना नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने किसी बंदे को चुपके से भेजेंगे कि भाई फटाक से आप उनको उनको बोलो, वो आपको बोलेंगे बस 2 मिनट लगेंगे भैया, अभी मैं रेडी कर लेता हूँ। और वो बीच में से अपने एक बंदे को भेजेंगे और वो किसी और भैया के पास भेजेंगे ना। किसके पास भेजेंगे? सेकंड भैया के पास। ये क्या है? ये अनदर सर्वर है। ठीक है। अब खट्टा पानी उनके यहाँ पे है, या मतलब मीठा पानी जो भी आप बोल लो, वो उनके पास है। ठीक है। तो ये उनसे मांगेंगे और वहाँ से लेकर के अपने पास आएंगे और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये उनके और उनके बंदे के बीच में। ठीक है। तो आपने मेरी बात सुनो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने जो भी सीखा, यही है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है। और ये जो दूसरे भैया के पास ये भेजा है इन्होंने तुमको, मतलब इनके बंदे को, और वहाँ से इनका जो कनेक्शन बैठा है, ये इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम नेटवर्क। ठीक है। अब ऐसे मान के चलो कि आपके शहर में 100 पानीपुरी वाले भैया हैं और सब आपस में कांटेक्ट में हैं। वो भाई इसके पास कुछ ख़त्म हो जाता है, ये उससे मंगा लेता है, उसके पास कुछ कमी है, वो इससे मंगा लेता है। इस तरह से सब के पास एक, ये सब कहीं ना कहीं अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप अगर इमेजिन करोगे, आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करो कि जितने पानीपुरी वाले भैया हैं आपके एरिया में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग चौराहे पे, अलग अलग नुक्कड़ पे, उन सबको एक एक लाइन से जोड़ दो। जोड़ दो, क्या बन जाएगा भाई? तो वो बन जाएगा एक वेब। वेब मतलब समझते हो आप? वेब मैंने मकड़ी का जाला। ठीक है। सर्च करके बता देता हूँ आपको मैं। वेब, वेब हम सर्च करेंगे तो ये देखो इमेजेस। देख रहे हो? ऐसा बन जाएगा ना। तो बस इसीलिए उसको वेब कहा जाता है, बिकॉज अगर आप देखोगे कि डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड हैं वेब में, तो आपको दिखेगा। ठीक है। ऑल राइट। अब क्या करना है? अब समझते हैं कि भाई HTML क्या है। लेकिन इससे पहले ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बतानी है, सुनो। देखो, अब इन रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, जब आप इंटरनेट पे ज्वाइन करते हो, आपके जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, आप इंटरनेट पे जुड़े हुए हो। तो इंटरनेट क्या है भाई? इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इसमें एक ऐसा जाला है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सही है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल के हिसाब से क्या होता है कि आप जो हो वो क्लाइंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ब्राउज़र, टेक्निकल टर्म में आप तो घुस नहीं रहे हो ना इंटरनेट के अंदर। आपको इंटरनेट आप कहाँ से एक्सेस करते हो? आप ब्राउज़र से एक्सेस करते हो, राइट? जैसे मेरा एक क्रोम है, ये ब्राउज़र है, तो मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा google.com या www.google.com। खुल गया? खुला कि नहीं खुला? अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप समझ रहे हो? मैंने गूगल के सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट किया है। यहाँ पे अगर आप मेरा इस ब्राउज़र को देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा www। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पे जो google.com का जो सर्वर है, वहाँ पे से मैंने एक होम पेज को रिक्वेस्ट किया है। ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो HTTPS। HTTP क्या होता है? एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स जो इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वेब सब पेजेस हैं, इन सबको एक फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। इस इतने टेक्निकल जोन में अभी हम नहीं जा रहे, हम आसान भाषा में समझ रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज़ गूगल। अब आपने क्या करा? सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट से सर्वर ने आपको एक होम पेज दिया। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे HTML सर्च किया, तो ये क्या सर्च हो रहा है? या आप गूगल पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो भाई कि HTML से रिलेटेड सर्च रिजल्ट मुझे भेजो, और वो किसी और सर्वर से या इधर उधर सर्वर से ये रिजल्ट्स ला के आपको ला के दे रहा है। जैसे w3schools.com इनका सर्वर होगा, वहाँ की लिंक्स जितने भी हैं सब उठा के ला के गूगल ने तुम्हारे सामने रख दिया। ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे, ये पानीपुरी वाले भैया वाले एग्जाम्पल से। समझे आप? कि नहीं समझे?
बस तो यही है तुम्हारा, आपका ब्राउज़र जो है वो क्लाइंट है, आप सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हो, सर्वर आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म में एक वेब पेज देता है। वेब पेज क्या होता है या वेब डॉक्यूमेंट क्या होता है, अब इस चीज़ को समझते हैं। पहले तो ब्राउज़र क्या होता है, तो भाई ब्राउज़र का काम क्या होता है। ब्राउज़र ब्राउज़र बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि मोज़िला हो गया, फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर भी था, ऐसे बहुत सारे हैं, ओपेरा हो गया। तो ये ब्राउज़र क्या करते हैं, ये वेब पेजेस को रीड करते हैं, ठीक है। अब वेब पेजेस क्या होते हैं भाई, आप में से कितने लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया है, बहुत सारे लोगों ने चलाया होगा। आप लोग बुक्स पढ़ते हो, बुक्स में जो भी चीज़ें पेजेस बनाए जाते हैं, वो पेजेस क्या होते हैं, वो एम एस वर्ड का यूज़ करके बनाए जाते हैं। एम एस वर्ड का एक एक्सटेंशन होता है डॉक, उसी तरह से जैसे आप म्यूज़िक फाइल डाउनलोड करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है MP3, ठीक है। जैसे आप एक्सेल यूज़ करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है XLS, पावर पॉइंट यूज़ करते हो तो PPT, ठीक है। वीडियो देखते हो तो MP4 AVI, ऐसे समझे। वैसे ही डॉक क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। अब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट रीडर है, ठीक है, वो एक एडिटर भी है और रीडर भी है, ठीक है, उसी में आप उसको खोल भी सकते हो, तो उसको पता है। मान लो कि जैसे अब मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये भी एक एडिटर है, नोटपैड। अब यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है, इसके बाद यहाँ इस जगह पे मैंने इस वर्ड के बाद मैंने यहाँ पे एंटर दबाया, तो आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, ठीक है। समझना मेरी बात को बहुत गहराई से, अभी शायद हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, जैसे अभी हम प्रैक्टिकल करके एक वेब पेज बना के देखेंगे वो समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही एंटर दबाते हो आप दूसरी लाइन में जाते हो। नेक्स्ट टाइम जब मैं इस फाइल को सेव कर लूँगा और इसको दोबारा खोलूँगा तो ये ऐसे ही दिखेगा ना डॉक्यूमेंट, ये कौन रीड कर रहा है, ये कौन रीड कर रहा है। तो इसको रीड करना का काम है इस एडिटर का, कि कहाँ पे एंटर है, वहाँ पे दूसरी लाइन देनी है, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है। उसी तरह से जब हम वेब वाले मतलब वेब पेजेस बनाते हैं या वेब डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसको रीड करने का काम होता है आपके ब्राउज़र का। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिया हुआ था, तो मैं उस फाइल को डिलीट कर देता हूँ और नई फाइल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो लेट अस से कि यहाँ पे मैंने एक ऑलराइट, सो हम ये नोटपैड खोल ले रहे हैं। सो नोटपैड में हम यहाँ पे एक फ़ाइल सेव भी कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब HTML फाइल बनाते हैं, मैंने आपको बताया HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .html। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट .html, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो ये एक HTML फाइल बन गई। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो आई एम चिराग शर्मा, ठीक है। और ये आप देख रहे हो, वेलकम टू CS एजू पॉइंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 2 एंटर दबाए हैं और 2 लाइनें छूट के आई हैं। अब अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये सेव भी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एडिटर में, यानी कि इसको एक टेक्स्ट फाइल की तरह नोटपैड में खोलता हूँ, तो हमेशा ये ऐसे ही खुलेगा, इसमें 2 लाइन का स्पेस आएगा, ठीक है, यहाँ चिराग शर्मा के बाद और इस वेलकम के बीच में। भाई मेरी स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। तो राइट 2 स्पेसेस आएंगी। लेकिन लेटेस्ट से मान लेते हैं कि अब मैं इसको ब्राउज़र में खोलता हूँ एक वेब पेज की तरह, तो ये कैसे खुलेगा। सबसे पहले तो ब्राउज़र को पता चलना चाहिए कि ये वेब पेज है, तो वो तो उसको एक्सटेंशन से पता चल जाएगा कि भाई ये वेब पेज है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको आप खोल सकते हो। ये देखिए राइट क्लिक कर दिया और ओपन विथ करके यहाँ पे मैं क्रोम में खोल रहा हूँ। आप इसे एज में खोल सकते हो, एक्सप्लोरर में खोल सकते हो, आप कहीं पे भी खोल सकते हो, ठीक है। आपका फेवरेट जो भी ब्राउज़र हो, मेरा फेवरेट क्रोम है, मैं क्रोम में खोलूँगा, फाइन। एक चीज़ आपने नोटिस करी है, ये देखिए मैंने टेक्स्ट फाइल सेव करी थी, ये ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ .html फाइल में, तो ये क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज HTML डॉक्यूमेंट, समझ रहे हैं आप। तो ये HTML डॉक्यूमेंट है, तो ये ब्राउज़र में खुल गया, देखते हैं, खुला भाई। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। फाइन, सही कह रहे हो आप। देखो बहुत सारे लोगों को ही दिखा, ऑब्जर्व किया, यार ये वेलकम की स्पेलिंग तो ऑलराइट मैंने सेव नहीं किया हुआ था, सॉरी।
तो ये मैंने सेव किया और इसको फिर से रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। ऑलराइट, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे मैंने दो एंटर दबाए थे, यानी दो नई लाइनें डाली थी, लेकिन क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको डिफरेंस? देख रहे हो? ये ब्राउज़र को पता नहीं चल रहा है कि भाई एंटर को रीड कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे रीड करना है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई जो चीज़ नहीं समझ में आए, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑल क्लियर, सब सही है, मेरे साथ हो ना? ठीक है, तो सॉरी, अब हम देखो क्या होता है ना, मान लेते हैं कि इस चीज़ को अभी हम एक काम कहाँ पे रखें इसको सेव करके, एक काम करते हैं, इसको हम नीचे डाल देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखो जब हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम पहला हमारा वेब पेज बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले ब्राउज़र को बताने के लिए कि भाई ये HTML डॉक्यूमेंट है, हम एक टैग लगाते हैं। टैग क्या होता है, समझो इस चीज़ को। हर वो चीज़ जो एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होकर के एंगुलर ब्रैकेट पे ख़त्म होती है उसे टैग बोलते हैं HTML में। बहुत ध्यान से सुनना, इसे एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो एरो है इनको एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। इसके बीच में हम टैग लगाते हैं, जैसे HTML। अब ये टैग हमने खोला है, दिस इज़ ओपनिंग टैग। ठीक है, अब इसको बंद भी करना होता है। बंद कैसे होता है? ये ऐसे, HTML। अब तुम्हारा ब्राउज़र समझ जाएगा कि भाई इस टैग से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो कुछ भी है वो HTML है, वो HTML का पार्ट है, वो HTML डॉक्यूमेंट है। समझे आप? अब HTML के अंदर स्ट्रक्चर क्या है? अब हम HTML का वेब पेज का स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं। HTML में दो चीज़ें होती हैं, आप अपने आप को देख लो, आप खुद को देखो ना एक बार। तुम्हारी बॉडी को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये ऊपर का हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड हेड। ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड बॉडी। समझे? मैक्सिमम पार्ट कौन सा होगा आपका? हेड वाला पार्ट छोटा, बॉडी वाला पार्ट बड़ा। ठीक है, सो लेट अस से HTML के भी दो पार्ट होते हैं मेरे भाई। एक होता है हेड, ठीक है, और ये हेड को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं। फिर हो गया यहाँ पे बॉडी, और ये बॉडी क्लोज। समझे कि नहीं समझे? फाइन, तो अब कहने का तात्पर्य मेरे भाई इतना है कि ये हेड के अंदर जो भी आएगा, इस टैग से लेके इस टैग के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हेड का पार्ट होगा, और इस टैग से इस टैग के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो बॉडी का पार्ट होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, हेड में एक बहुत कीमती चीज़ होती है, तुम्हारे हेड में भी एक बहुत कीमती चीज़ होगी, उसका नाम क्या है? आपका दिमाग। ठीक है, वो क्या दिख जाता है बाहर? आपको दिखता है? आपका दिमाग दिखता है? बताओ यार, नहीं दिखता ना? ठीक है, तो उस तरह से HTML का जो हेड है जिसमें हम जो भी चीज़ डालेंगे वो भी दिखता नहीं है, लेकिन दिमाग का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। उसी तरह से HTML का जो हेड सेक्शन है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। किस बारे में? वेब पेज के बारे में। ये किस काम आती है? ये ब्राउज़र को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे हम कहते हैं मेटा डेटा। ठीक है, डेटा क्या है? जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं या जो भी चीज़ें हमें डिस्प्ले करनी है वो सब डेटा है, लेकिन उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मेटा डेटा होती है जो हमें हेड सेक्शन में डालते हैं। ठीक है, हेड के अंदर एक और टैग आता है, हेड के अंदर एक और टैग आता है, वो है टाइटल। देखो यार, अभी क्या है ना, हम लोग नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं HTML लिखने के लिए। अगले लेक्चर से हम लोग एक एडिटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं VS कोड यूज़ करूँगा, आपको जो पसंद आए आप वो यूज़ कर सकते हो। आप नोटपैड++ यूज़ कर सकते हो, आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, अनगिनत एडिटर्स हैं, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन एडिटर्स भी होते हैं, आप उसमें भी कर सकते हो। बट माई रिकमेंडेशन टू यू इज़ कि इफ़ यू आर लर्निंग फॉर स्टार्टिंग फ्यू लेक्चर्स, प्लीज़ प्रेफर नोटपैड फॉर लर्निंग। मैं एडिटर इसलिए यूज़ करूँगा ताकि लेक्चर में ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना एक चीज़ टाइप करने में, वो टाइम ना जाए। क्योंकि एडिटर में क्या होता है पता है आपको? ऑटोमेटिकली चीज़ें आने लगती हैं, आपको इतना लिखना नहीं पड़ता है, तो मुझे समझाने में समय ज़्यादा देना पड़ेगा और टाइप करने में समय कम जाएगा, ऐसे मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो आई होप फिर आपके लिए लेक्चर बोरिंग हो जाएगा। समझे आप? चलो तो दिस इज़ द टाइटल। अब इस टाइटल में हम कुछ भी डालेंगे। टाइटल क्या होता है? टाइटल क्या होता है ये देख रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो, ये होता है टाइटल बार। ये मेरा माउस पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है? first.html। ये हमारी फाइल का नाम लिखा हुआ है। जब हम गूगल खोलते हैं, ये आप गूगल खोले हो, आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये गूगल सर्च, ये टाइटल है, ये हमने जो भी सर्च किया है वो लिखा हुआ आ रहा है, और ये गूगल का आइकन है।
ठीक है, ये हमने google.com के होम पेज खोला तो यहाँ पे गूगल और यहाँ पे इसका आइकन, ये टाइटल बार होता है। तो ये टाइटल हमें यहाँ पे लिखना होता है जो भी हम हमारे वेब पेज को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट पेज। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब यहाँ पे आइए, इसको मैंने रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए चेंज हो गया, हुआ। इस तरह से यहाँ पे आइकन भी लगाया जाता है, उसके लिए फेव आइकन का यूज़ होता है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, डन। अब आते हैं हम बॉडी में। अब जो भी आपको वेब पेज पे दिखाना है, फॉर एग्जांपल ये जो भी मैंने लिखा हुआ है, ये तो मैंने अभी ऐसे लिख दिया है तो यहाँ पे दिखा भी रहा है। सो HTML बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इस मामले में। लेकिन अगर हमें इसको बताना है कि भाई यहाँ पे एंटर आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे वैसा आएगा, लेट्स जस्ट से कि ये जो हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे मुझे ये चिराग शर्मा जो लिखा हुआ है इसको मुझे बोल्ड में दिखाना है। ये CS एडू पॉइंट को मुझे इटैलिक्स में दिखाना है, मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना है, इसके नीचे अंडरलाइन दिखानी है। ये सब मैं कैसे बताऊँगा ब्राउज़र को? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मुझे HTML का पार्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं बॉडी के अंदर लिख दूँगा। ठीक है, सही है। तो मैं बॉडी टैग के अंदर इस चीज़ को मैंने लिख दिया है। अभी इंडेंटेशन को आप थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, ये मैंने इसको बॉडी के अंदर डाल दिया है। ये इंडेंटेशन दे दें आपके लिए, चलो दे देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एंटर दूँ या ना दूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आप देख ही चुके हो, क्योंकि आना तो इसको एक ही लाइन में है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे ही लिखे हुए मैं इसको आपको 2 लाइनें छुड़वा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे होगा हम देखते हैं। अभी हम इसको सेव करते हैं, ये हो गया सेव। फिर यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, कोई डिफरेंस आ रहा है क्या देखते हैं। कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट है एज इट इज़ है। ठीक, अब मुझे, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस टैग को बोल्ड दिखाना है। ठीक है, या फिर अभी एक नया टैग आया, सिर्फ बोल्ड को रिप्लेस किया हुआ है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग टैग ने, तो हम इसको इसके आगे लिख देंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कुछ चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा यार। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं आगे निकल जाऊँ उसके बाद फिर आप बताओ कि यार मुझे तो ये समझ नहीं आया सर, तो प्लीज़ आप पहले बता दीजिए। समझ में आया? तो यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग को लिखा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं एंटर दबा ही देता हूँ यार, ताकि ये क्लियरली आपको दिखाई दे। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से स्ट्रॉन्ग ये टैग स्टार्ट किया है। दिस इज़ अ टैग। ये क्या है? टैग है। ये क्या है? ये टैग है। ये इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, इन 2 टैग के बीच में जो भी लिखा है उस पर इस टैग का असर होगा। ठीक है, तो हमने इसको इस टेक्स्ट को हमने मार्क कर दिया ब्राउज़र के लिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक तुम्हें टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में दिखाना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझते हो आप? इट इज़ मोर लाइक ए बोल्ड ओनली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इज़ लगभग बोल्ड। हम एक बार इसको सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। एंड 3 2 1 स्टार्ट। देखा आपने डिफरेंस? दिखा आपको यहाँ पे बोल्ड हो गया। दिस इज इट। ठीक है, अब हम मान लेते हैं हमें क्या करना था, इस CS जो पॉइंट हमको यहाँ पे इसको 2 लाइन नीचे लेके जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टैग आता है, दिस इज़ ब्रेक। ठीक है, तो BR टैग क्या करता है, 2 लाइन का ब्रेक देगा। मैंने 2 टैग डाले, मतलब 2 लाइन का ब्रेक। एक टैग मतलब 1 लाइन का ब्रेक। सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 2 1 गो। दिखा आपको? दिखा। अब जैसे ही मैं इस CS एडियो पॉइंट के आगे भी एक टैग लगाऊंगा, क्या टैग लगेगा भाई? यहाँ पे EM लगेगा। EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस इज़ लाइक इटालिक। पहले जो HTML में B टैग यूज़ होता था फॉर बोल्ड, I टैग यूज़ होता था फॉर इटैलिक। अभी हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं और एम्फेसिस यूज़ करते हैं। हालांकि B और इटैलिक भी काम करता है, बट अभी इट इज़ रिकमेंडेड दैट यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस। रीज़न मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे बस बोल देंगे कि बस ऐसा करना होता है। क्यों करना होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है ना, बोल्ड टैग सिर्फ टेक्स्ट के लिए है, मतलब वो ब्राउज़र को बता देगा कि भाई ये टेक्स्ट आपको बोल्ड बताना है। इटालिक मतलब आपको ऐसे दिखाना है। लेकिन आजकल क्या होता है कि स्क्रीन रीडर्स होते हैं, आपने देखा है, PDF रीडर भी खोलोगे, जैसे एडोबी खोलोगे, उसमें आप PDF खोलोगे तो वो आपकी टेक्स्ट को पढ़ता है। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है अंदर से जो उसको पूरे टेक्स्ट को पढ़ के सुनाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते, तो वो स्क्रीन रीडर्स का यूज़ करते हैं सुनने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं।
तो स्क्रीन रीडर को पता चलना चाहिए कि ये बोल्ड टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा जोर दे करके बात करनी है। जो इटैलिक टेक्स्ट है यहाँ पे मुझे ज़्यादा एम्फेसिस देना है। तो इसके लिए, और जो टैग है उसका मीनिंग निकल के आए, उसके लिए अभी ये नए टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन रीडर्स के लिए यूज़फुल होता है, बस यही रीज़न है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एम्फेसिस लगा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश करके सी से जो पॉइंट ये जो लिखा है इस पर आप ध्यान देना, ठीक है। ये देखा आपने, इटैलिक हो गया, इटैलिक हो गया। तो बस इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो अब हम इसको समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। नहीं, समराइज़ करने से पहले एक और चीज़, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये होता है स्टार्ट टैग, ठीक है। ये होता है एंड टैग, कहाँ गया भाई, हाँ ये होता है एंड टैग, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड टैग्स। अब इस स्टार्ट टैग से लेकर के एंड टैग तक जितना भी कुछ लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं HTML एलिमेंट। क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट, ठीक है। जैसे ये बॉडी एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बॉडी एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हेड एलिमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो आप पूछोगे सर आपने स्ट्रॉन्ग टैग को खोला, इसको क्लोज भी किया, ठीक है, लेकिन आपने ये BR टैग को तो क्लोज ही नहीं किया। सी इट इज़ ऑप्शनल। बहुत सारे टैग में ये होता है कि आपको, ये स्टैंड अलोन टैग है, मतलब ये सिंगल टैग भी काम करता है, और बहुत सारे टैग जो होते हैं वो सिंगल टैग काम नहीं करते हैं, वो स्टैंड अलोन टैग्स नहीं होते हैं, उनको एक पेयर में लिखना पड़ता है, स्टार्ट और क्लोज करना पड़ता है, बिकॉज वो किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, समझे आप। लेकिन जैसे BR टैग है, ये किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेक्स्ट पे काम नहीं कर रहा है, तो ये खाली आप इतना लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको क्लोज भी किया जा सकता है, विच इज़ ऑप्शनल। तो वो कैसे क्लोज होता है, तो ये इसके अंदर ही आप आखिरी में ऐसे लिख देते हो, शॉर्ट हैंड नोटेशन, समझे आप। ये ऐसे क्लोज हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ऑल राइट, इज़ एवरीथिंग क्लियर? ऑल राइट। सो ये मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कि ये कमेंट आया है बहुत सारे लोगों की, सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है, फाइन, डन। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, लेक्चर समझ में आया है। कोई अगर आपको डाउट्स हों तो आप मुझसे पर्सनली, हमारा जो ग्रुप है क्लास का, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, आई गेट बैक टू इट। या फिर कोई और हेल्प करें, आप लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। ये जो इसके क्लास के जो भी नोट्स हैं, जो भी मैंने यहाँ पे बनाया है, ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा। सो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। दैट्स इट, एंड सो दिस इज़ इट। कुछ रह तो नहीं गया, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। हमने देखा वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ठीक है। फिर हमने एक एग्जांपल लेते हुए समझा क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। फिर हमने ब्राउज़र क्या होता है ये समझा, वेब पेजेस क्या होते हैं ये समझे। फिर हम HTML को समझे। HTML, अच्छा ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, HTML का फुल फॉर्म ही नहीं बताया भाई मैंने, पूरी क्लास खत्म हो गई। ऑलराइट, तो HTML का फुल फॉर्म ऑलमोस्ट सबको पता है, इट इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन इसको बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं, तो इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि नाम में ही है। मार्कअप लैंग्वेज हम क्यों बोलते हैं? अच्छा, इसको भी एक एग्जांपल से समझ ही लो आप। आपने मार्कर देखा है, मार्कर होता है हमारे पास ब्लैक कलर का मार्कर। उससे हम लोग क्या करते थे, पहले कोई CD लाते हैं या कुछ DVD लाते थे, तो उसके पीछे से मार्क कर देते थे, लिख देते थे कि ये चीज़ इस चीज़ की है, ये चीज़ इस चीज़ की है, ठीक है। ये CD सॉफ्टवेयर की है, ये CD गेम्स की है, ये CD मूवी की है। या हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास मार्कर होता है, तो वो क्या करता है, दवाई के पीछे से लिख के देता है, मेडिकल स्टोर वाला, इसे 2 गोले बना दिए, मतलब सुबह शाम लेना है, राइट। तो मार्कर का काम होता है मार्कअप करना। उसी तरह से हम यहाँ पे ये जो टैग्स है ना, इसको मार्कअप की तरह यूज़ करते हैं। मार्कर्स होते हैं जो ब्राउज़र को बताते हैं कि ये वाली टेक्स्ट ऐसे दिखनी चाहिए, ये वाली टेक्स्ट ऐसे दिखनी चाहिए। तो हम ऐसे मार्किंग करते हैं टेक्स्ट की यूजिंग द टैग्स, इसीलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। तो HTML का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, और क्या रह गया मेरे भाई, HTML का इंट्रोडक्शन हो चुका है। HTML का पेज स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख चुका है। HTML का पेज स्ट्रक्चर ये होता है कि HTML स्टार्ट, HTML एंड, उसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है। हेड के अंदर और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि मेटा होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 50 चीज़ें होती हैं, है ना। स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें डाल सकते हैं, जो अभी आपको नहीं समझना है, आपको हम बाद में समझाएंगे,
ठीक है। बॉडी सेक्शन होता है, जो भी आप डिस्प्ले होता है ब्राउज़र पे वो सब कुछ बॉडी सेक्शन में लिखा जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो दिस इज HTML स्ट्रक्चर हो गया, पेज हो गया। HTML एलिमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि एक स्टार्ट टैग और एक एंड टैग के बीच में, मतलब इंक्लूडिंग बोथ द टैग्स, जो भी ये पूरा है एरिया, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, HTML एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज डन। कुछ छूटा नहीं है, कुछ छूटा नहीं है, आज का एजेंडा पूरा हुआ, ठीक है। और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, तो एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि जब मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था तो उस टाइम पे मुझे एक डाउट आया था कि सर HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, देखो HTML जो है वो वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आप जो भी आप वेबसाइट्स पे देखते हो, इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में बहुत सारी स्टाइल्स की जाती हैं, स्टाइलिंग की जाती है टेक्स्ट को, पैराग्राफ्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, बॉडी होती है, जैसे भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं एज इट इज़ सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि HTML में एक फैसिलिटी नहीं थी, वो थी ऑडियो और वीडियो डालना, ठीक है। ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स इन सब के लिए फैसिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए फिर HTML5 को लाया गया। तो जब आप ब्राउज़र को बता देते हो कि भाई हमारा पेज HTML5 को सपोर्ट करता है या HTML5 का डॉक्यूमेंट है ये, तो फिर ब्राउज़र जो होता है वो वीडियो के टैग्स होते हैं या इमेज टैग्स होते हैं उसको भी रीड करता है और वो अलाउड होते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होती है। ऑलराइट, ठीक है। अब इसी पेज को अगर मुझे HTML5 का पेज बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। स्टार्टिंग में केवल इतना लिखना होता है, क्या लिखना होता है? डॉक टाइप HTML, ठीक है। इसको सेव कर दिया, यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ़्रेश कर दूंगा, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज कोई डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप ऑडियो वीडियो ये सब ऐड करोगे, मल्टीमीडिया ऐड करोगे, क्योंकि HTML4 तक मल्टीमीडिया सपोर्ट नहीं होता था। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहें तो HTML4 यूज़ कीजिए, आप ये डॉक्टर HTML मत लिखिए, बट HTML5 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको मल्टीमीडिया सपोर्ट भी देता है, प्लस HTML4 के सारे फीचर्स उसमें भी होते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप डॉक टाइप HTML लगाना ना भूलें, ठीक है। आप HTML5 ही यूज़ करें, दिस इज़ रिकमेंडेड। सो आई होप दिस इज़ इट, और क्लास को वाइंड अप करते हैं यार। सब कुछ मैंने आपको जो बताया आपको आई होप समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये नोट्स मिल जाए और नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी मिले। दूसरा ये है कि आपको क्लास कैसी लगी, आपके रिव्यूज़, आपके कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा इसको क्लास खत्म होने के बाद में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके और भी फ्रेंड्स हों उन तक आप ये वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ न्यू चैनल एंड वी नीड टू ग्रो इट, राइट। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं चीज़ों को, एक चीज़ को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब तक पहुँचे, क्योंकि बच्चों में बहुत इस चीज़ का स्ट्रगल होता है कि यार कोई इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो आई होप अगर आपको पसंद आया तो आप इस चीज़ को शेयर करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, बाय, सायोनारा।